तो आज से कुछ दिनों पहले मथुरा से इस आईआईटी वाले बाबा को गिरफ्तार किया जाता है। इस पर एलिगेशन लगाया जाता है कि ये खाने पीने वाले पदार्थ में नशीली दवाई मिलाकर लड़कियों के साथ गलत काम करते थे। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ये बाबा सच में ये आईआईटी कर चुके थे, जो कि आईआईटी रोकरिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी ले रखी थी। लेकिन 4 साल पहले ही ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर मथुरा में आकर बाबा बन जाते, क्योंकि इन्हें भी पता है कि हमारा देश एक धर्म प्रधान देश है और यहाँ पर बाबा बनने से अच्छा जो कुछ हो ही नहीं सकता। और मार्केट में एक और नए बाबा हैं जिसका नाम है अजय पार बाबा। अजय पार बाबा की शक्ति इतनी तेज है, सांप बिच्छू काट लिया तो कपड़ा होता है, जैसा जैसा कलर का कपड़ा हो गए उनका नाम का बांध लो हाथ में सांप बिच्छू तो और ये कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है। इनसे मिलने के लिए जिला के पदाधिकारी भी आते हैं और वो समय दूर नहीं है जब इससे मिलने के लिए देश के प्रधानमंत्री भी आएंगे। मतलब कि देश के लोग इतने ज्यादा अंधविश्वासी हो चुके हैं कि इस चक्कर में वो क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आपने अक्सर ही कई सारे वीडियो देखा होगा जिसमें सड़क के किनारे जो NaHI वाला पोल होता है उसको लोग शिवलिंग समझ के पूजना स्टार्ट कर देते। कहीं पर आपने ये भी देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टैचू बना हुआ है, लोग उसको भी पूज रहे हैं। और कहीं पर तो आपने ये भी देखा होगा कि पुतिन की पूजा आरती भी हो। और इवन हद तो तब हो गई जब एक बीमार कुत्ते को भी लोग पूजना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमारे देश के लोग अभी भी मानते हैं कि सीरियस से सीरियस बीमारी का इलाज झाड़ फूक से हो जाता है। क्यों बैठी इसके ऊपर? तू डायन है तो हम महाडायन है, और बोल। हम महाडायन है, और बोल। और ये सब देखने के बाद सच में लगता है कि हमारे देश में अंधविश्वास अपने पीक पर पहुंच चुका है। मैं मार मूड में, हाँ उठा उठा फेंक, उठा उठा फेंक, उठा उठा फेंक, नट कटा खा ठटरी के बरे के। सेलिब्रिटी को जहाँ पर इनके अगेंस्ट आवाज उठाने चाहिए, वही सेलिब्रिटी चंद पैसे के लिए इन बाबाओं को और भी ज्यादा प्रमोट कर रहे। और तो और कुछ लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को भी बालटेक दे दिया, उन्हें कथावाचक बना दिया है। और जहाँ पर हमारे गवर्नमेंट को एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए, वहाँ पर हमारे देश के गवर्नमेंट भी इन ढोंगी बाबाओं को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। इसके अलावा टीवी पर सुबह से लेकर शाम तक राशिफल के वीडियो चलाए जाते हैं और रात होते ही नागिन जैसे टीवी सीरियल खूब ज्यादा TRP बटोरते हैं। तेरे मौत की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी मैंने, उसी रात हो गया था शुरू मेरा इंतकाम। मणि तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगी। और यहाँ पर मेरा किसी भी धर्म, जाति या फिर किसी के आस्था का मजाक बनाना नहीं है, बल्कि मेरा सिर्फ और सिर्फ मतलब है इस अंधविश्वासी ढोंगी बाबाओं पर, जिस पर लोग अंधा विश्वास करते हैं, जिसके पास लोग आकर अपना दुख को व्यक्त करते हैं। वही दुख इनके लिए वायरल कंटेंट का काम करती है। और ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं हो रहा है, बल्कि हर धर्मों में बराबर बराबर हो रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में इस अंधविश्वास को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम भारतीय क्यों इतना ज़्यादा अंधविश्वासी हो चुके हैं और इसके पीछे कारण क्या है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा वजह एजुकेशन की कमी। अगर आज आप किसी भी गांव में चले जाओ या फिर किसी भी शहर में चले जाओ, वहां पर ऐसे 1 से 2 ढोंगी बाबा मिल जाएंगे जो आपको छोटे से छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए दिख जाएंगे। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो इस बाबा के पास चले जाओ। अगर आपके घर में पैसे की कमी है तो इस बाबा के पास चले जाओ। अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तब इस बाबा के पास चले जाओ। या फिर अगर आपके पड़ोसी आपको परेशान कर रहे हैं तब इस बाबा के पास चले जाओ। मतलब कि सब मिलाकर अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो इस बाबा के पास चले जाओ। परेशान है, पेट में पीड़ा बनती, पूरा घर हैरान है, पेट में अपच होती है, खाना नहीं पचता है। आप ऐसा क्यों नहीं बता रहे? सही क्यों नहीं बोल रहे? यही दिक्कत है। पहले से बताया आपने किसी को? पेट में अपच होती पेट बाधा का कारण है, सिर घूमता है, चक्कर भी आते हैं। पूर्व में कई जगहों पर दिखवा लिया। एक तांत्रिक ने गंदी हरकत भी की। एक तांत्रिक ने तुम्हारे साथ गंदी हरकत भी की जिसको बता भी नहीं पाए। और इस बाबा के पास सिर्फ अनपढ़ लोग ही नहीं जाते बल्कि पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी ऐसे बाबाओं से मिलने के लिए जाते हैं, जिसको देखते हुए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और उनको लगता है कि जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े पॉलिटिशियन जब इनके पास मिलने जा रहे हैं तो ज़रूर इनके पास कोई शक्तियाँ होंगी, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग इनसे मिलने जाते हैं। और इसी को देखते हुए जो अनपढ़ लोग होते हैं या फिर जो आम जनता, और वो भी इनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उन्हें शायद नहीं पता होता है कि ये सब के सब एक तरह से मार्केटिंग का काम। आपने अक्सर कई सारे वीडियो में देखा होगा कि कुछ ऐसे बाबा होते हैं जो चिट्ठी पढ़कर आपके घर के हर प्रॉब्लम्स को बता देते हैं। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमती को कृपा हो जाएगी आशीर्वाद। अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। लेकिन ये आपको नहीं पता होता कि ये सभी के सभी एक तरह से स्क्रिप्टेड होता है। सभी के सभी जो करने वाले लोग होते हैं वो इन्हीं के लोग होते हैं जो इस भीड़ में आपको दिखाई नहीं देते।
और आपने एक ऐसे बाबा को देखा होगा जिसने अभी साइंस को भी चैलेंज किया। उनका मानना है कि उनका उपयोग अब साइंस में भी किया जाएगा। भारत के वैज्ञानिक नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी अपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे। और इसके अलावा हमारे देश में और भी कई सारे बाबा हैं जो भूत पिशाच भगाने के लिए स्पेशल बाबा माने जाते हैं। और इन सब को और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए टीवी पर राशि फल वाले वीडियो तो है ही, जो सुबह से लेकर शाम तक दिखाए जाते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि आज शनिवार है तो आपको क्या पहनना है, आपको क्या खाना है और आपको क्या दान देना है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। और हद तो तब हो जाती है जब कोई टीवी पर न्यूज़ एंकर चिल्ला चिल्ला कर ये बताता है कि आज शनिवार है और शनि महाराज आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। के राशि परिवर्तन से फायदा होगा या नुकसान, ये एक सबसे बड़ा सवाल आपके सामने होगा और इसी सवाल का जवाब थोड़ी ही देर में आपको मिलने मेरे हिसाब से इन सभी का कोई लॉजिक नहीं बनता और ये सभी के सभी फेक है, क्योंकि इसके पीछे कोई एविडेंस या कोई भी सबूत नहीं होती है। क्योंकि ये सभी के सभी एक तरह से मार्केटिंग का काम किया जाता है और मार्केट को और भी ज़्यादा प्रमोट और बढ़ाने के लिए जहाँ पर पॉलिटिशियन और एक्टर्स मिलकर इनको और भी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा मानना है कि हमारे देश में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी और साइंस को और भी ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, तब बच्चे इससे सीखें और सवाल करना भी सीखें। क्योंकि जब बच्चे सवाल करना सीखेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है और फेक क्या है। क्योंकि आज के समय में हम लोग देखते हैं कि जो बड़े एज में होते हैं उसके बाद बच्चे बहुत जल्दी मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें सवाल करना नहीं आता है।